से आज खत्म करेंगे। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, आज ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यस यस, इलेक्ट्रिसिटी नाम नहीं है, हटा दिया होगा, पहले होगा इलेक्ट्रिसिटी नाम, अब नहीं है। ठीक है, अरे इलेक्ट्रिसिटी भी कर लेंगे भाई, कितना ही दिन में होगा जैसे तुम सोच रहे हो, कितने दिन में, अभी हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ दिन में। चलो स्टार्ट करें, क्लास थोड़ी लंबी रहेगी आज की, पहली मैं आपको बता देता हूं। तो अपना खाना पीना, नहीं खाना पीने के लिए क्या, रात को क्या पी रहे हो तुम है ना, पीने के लिए तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, तो जो भी तुम्हें खाना है उसको अपने साथ लेके बैठना, क्योंकि आज की क्लास काफी लंबी जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्या हो गया वॉइस में, क्लियर तो है? ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है चलो, तो पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के पीके हिट्स। पीके हिट्स वो टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। ह्यूमन आई का डायग्राम, मेनली आजकल डायग्राम बनाने को नहीं आता बेटा, बट आते हैं लेबलिंग पे क्वेश्चन। यानी एक डायग्राम इमेज दे देगा आपको, एक इमेज दे देगा पूरी की पूरी, और उसमें आपको बोलेगा कि लेबल करो। तो लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे, राइट? ठीक है, क्या चक्कर है तुम्हारे साथ आज, क्या हो रहा है आज की क्लास में? कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। एक तो समझ भी नहीं आता ना कि रियल लिख रहे हो या फेक लिख रहे हो। हम तो खाकर आए हैं, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम इस, क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है, अब नहीं आएगा ग्लिच। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक डिफेक्ट। डिफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से एक सवाल 2026 पेपर में आएगा ही आएगा, डिफेक्ट से एक क्वेश्चन। एंड डिफेक्ट्स में से भी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में से एक क्वेश्चन। ठीक है, प्रिज्म से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। बट वैसे चैप्टर उतने वेटेज का नहीं है, 4 या 5 नंबर का आपके पेपर में कुल आता है, उससे ज्यादा उतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरे ही चैप्टर को खत्म करेंगे एक ही बार में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई से। स्ट्रक्चर ऑफ आंखें, है ना, आंखें, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी मैनू, है ना वही आंखें। तो आंखों की अगर हम बात करें, तो आंखों की सबसे पहले कहानी है पूरी की पूरी, जो कि आपको जाननी पड़ेगी। देखो, अगर आपको आंखों को याद करना है ना, तो एक स्टोरी से याद करो। ऐसे करो कि आप एक घर में गए, है ना, सबसे पहले घर का बड़ा सा दरवाजा था। वैसे ही आंख का जो सबसे पहला दरवाजा होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया क्या करता है, जो लाइट एंटर करती है उसको बेटा रिफ्रैक्ट कर देता है। क्या करता है? लाइट को बेंड करा देता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो कॉर्निया लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब मानो तुम घर के अंदर जा रहे थे, तुम्हें दिखा उस बंगले के अंदर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, यानी घर के अंदर था स्विमिंग पूल। अब वैसे ही लिक्विड कंटेंट होता है आंखों के अंदर, ये जो तुम देख पा रहे हो ये लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसके बारे में अभी हम और पढ़ भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम और अंदर गए, तो पता है हमें क्या मिला? जब एक तो बड़ा दरवाजा होता है, बंगलों की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बंगलों की बात कर रहा हूं, एक बड़ा दरवाजा, एक स्विमिंग पूल आया, फिर अंदर एक और दरवाजा होगा, अरे घर के अंदर एंटर करने के लिए। तो उस दरवाजे पे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, एक इधर एक इधर। वो पूछ रहे थे बेटा आपको कहां जाना है। तो यानी जब लाइट और अंदर आएगी, तो ये एक होल होता है, ये एक छेद होता है दरवाजे की तरह, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल को कंट्रोल करने वाले ये मसल होते हैं, एक मसल यहां, एक यहां। ये क्या हो गया भैया? एक मसल यहां, एक यहां। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा? जूम कर दो, जूम कर दो, रुको, रुक जाओ, रुक जा। अरे भैया क्या हो गया है आज बोर्ड में? हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो यानी यानी ये वाला जो एरिया तुम देख पा रहे हो ना, ये और ये, इन एरिया को हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या करता है, जैसे एक घर में आप एंटर करोगे और वहां पे दरवाजे वाले हैं जो कि दरवाजा खोल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे कि भाई दरवाजे को कितना खोलूं और कितना बंद करूं, वो कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली आइरिस क्या करता है? आइरिस प्यूपिल की ओपनिंग को, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। पता है, जब आप एक लाइट के अंदर आते हो, यानी आप इमेजिन करो आप सूरज के सामने आप अचानक से आ गए, तो जब बहुत ज्यादा लाइट होती है ना, तो पता है क्या होता है? ये जो प्यूपिल है ना, इसका साइज छोटा हो जाता है, कभी नोट करना। और जब आप अंधेरे कमरे में आओगे, तो प्यूपिल जो होती है, तुम्हारी आंख का जो छेद होता है ना, ये बड़ा हो जाता है। नोट करा है कभी? नोट करा है? यस और नो? अरे यस और नो? अरे हाँ यार। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे
कि भाई दरवाजे को कितना खोलूं और कितना बंद करूं, वो कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली आइरिस क्या करता है, आइरिस प्यूपिल की ओपनिंग को, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। पता है जब आप एक लाइट के अंदर आते हो, यानी आप इमेजिन करो आप सूरज के सामने आप अचानक से आ गए, तो जब बहुत ज्यादा लाइट होती है ना, तो पता है क्या होता है, ये जो प्यूपिल है ना इसका साइज छोटा हो जाता है, कभी नोट करना। और जब आप अंधेरे कमरे में आओगे तो प्यूपिल जो होती है, तुम्हारी आंख का जो छेद होता है ना, ये बड़ा हो जाता है। नोट करा है कभी, नोट करा है? यस और नो? अरे यस और नो? अरे हाँ यार भैया बिल्कुल करा है, क्या बात कर रहे हो यार, है ना। यानी जब लाइट ज्यादा होती है प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम होती है प्यूपिल बड़ा हो जाता है। क्या बात है, कौन कर रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा? अरे आइरिस कर रहा है। ठीक है जी, अब हम उनके घर के अंदर घुस चुके हैं। अब हम उनके घर के अंदर से जा रहे थे, डिडिंग डिंग डिंग। अंदर जाते ही मुझे क्या दिखता है, मुझे दिखता है कि उन्होंने ऐसे याद करना, कैसे बोल रहा हूं, उन्होंने अपने घर के अंदर कांच की चीजें लगा रखी हैं, कांच की चीजें लगा रखी हैं। यानी जब लाइट अंदर आएगी तो उन्हें क्रिस्टलाइन लेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ये क्रिस्टलाइन लेंस। ये कौन सा लेंस है बेटा? अरे बोल दे भाई, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है जी, तो उनको एक क्रिस्टलाइन लेंस मिला, यानी उनको कांच की चीजें दिखी, यानी अंदर क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है, अब इस क्रिस्टलाइन लेंस को कंट्रोल कौन करता है? तो ये दो मसल होते हैं यहां पे और यहां पे, इन मसल को हम बोलते हैं सिलेरी मसल। क्या बोलते हैं बेटा? सिलेरी मसल। ठीक है, अब जब तुम घर में और अंदर गए तो तुम्हें मिला घर के अंदर एक और स्विमिंग पूल। मैंने कहा वाह यार भाई, घर के अंदर एक और स्विमिंग पूल, बहुत अमीर लोग हैं। तो यानी आंखों के अंदर एक और तुम्हें लिक्विड पोर्शन मिलेगा, और वो जो लिक्विड पोर्शन होता है, वो लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोई बताएगा उस लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? उस लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं, अरे बोलो, विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। ये भी क्या होता है? फ्लूइड होता है यहां पे। अब जब तुम उसके घर के अंत में गए, एंड में गए, तो उन्होंने ना घर के एंड में एक स्क्रीन लगा रखी थी पिक्चर देखने के लिए। सिमिलरली आंखों की जो एंड होती है ना, ये जो तुम एंड देख पा रहे हो आंखों का, इसमें ना एक स्क्रीन लगी होती है, ये स्क्रीन लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना, है ना, रेटिना, रेटिना। ठीक है, रेटिना। यहां पर क्या होता है, लाइट आके कंबाइन होती है, यानी इमेज बनती है रेटिना पे, इमेज बनती है रेटिना पे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। एक बार इस पूरी कहानी को रिकैप करते हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, डिडिंग डिंग डिंग, मुझे एक बड़ी सी हवेली दिखी। हवेली दिखते ही मुझे लगा यार क्या खतरनाक चीज है भाई। और मैंने सोचा अब इसके अंदर जाते हैं। तो मैं अंदर गया तो मुझे एक दरवाजा मिला। दरवाजे को हमने बोला क्या, सबसे पहले जो चीज है कॉर्निया। कॉर्निया ने क्या करा? लाइट को रिफ्लेक्ट करा। मैं अंदर गया तो मुझे छोटा स्विमिंग पूल मिला। मैंने कहा वाह यार, छोटे स्विमिंग पूल को क्या बोला? एक्वस ह्यूमर। फिर मैं और अंदर गया तो मैंने देखा अरे एक दरवाजा है, दरवाजे के अगल बगल में दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कौन है? आइरिस। दरवाजा कौन है? प्यूपिल। आइरिस क्या कंट्रोल कर रहा है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैं और अंदर गया। मैं अंदर गया तो मुझे भाई घर के अंदर कांच की चीजें दिखी, यानी मुझे क्रिस्टलाइन लेंस देखने को मिला। और उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस को कंट्रोल करते हैं सिलेरी मसल, ये इसके शेप एंड साइज को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद मुझे एक और स्विमिंग पूल दिखा, यानी मुझे विट्रस ह्यूमर दिखा। और लास्ट में मुझे एक स्क्रीन दिखी जिसमें वो पिक्चर देखते थे। ठीक है, तो यानी लास्ट में मुझे मिली रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन होती है जिसपे इमेज बनती है। ठीक है, अब पता है तुम्हें, ये जो इमेज बनती है ना भैया रेटिना पे, समझना, ये इमेज रेटिना पे बन गई, बट ये इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी? सोचो। अरे मूर्खो, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? याद करो, डिडिंग 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 डिडिंग। रियल इमेज कैसी होती है? रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बनी वो उल्टी है। यानी ये पूरी दुनिया तुम्हें उल्टी दिखाई देती है, उल्टी दिखाई दे रही है भैया। मतलब कुछ सीधा है ही नहीं इस देश में, इस दुनिया में। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सिग्नल होते हैं ना इमेज के, ये ऑप्टिक नर्व तुम्हारे दिमाग तक लेके जाती है, और ये जो दिमाग होता है वो उस इमेज को फ्लिप कर देता है ये, और उस इमेज को सीधा कर देता है, और तुम्हें सारी चीजें सीधी दिखाई देती है। ठीक है, हाँ आई बात समझे। इमेज बनती उल्टी है, बट ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, जिसकी मदद से वो सीधा कर देता है। डन। पहले बताओ, अब इनके एक एक करके फंक्शन जानते हैं। पहले बताओ, क्या ये पूरी कहानी तुम्हें समझ आई? क्या तुम्हें कहानी में मजा आया? क्लैरिटी मिली? बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं एक स्पॉट बताना चाहता हूं तुम्हें। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि यहां पर रेटिना नहीं है,
इस एरिया पे बेटा रेटिना नहीं है, और जहां पर भी रेटिना नहीं होगा क्या वहां पर कभी कोई इमेज बन सकती है? क्या लगता है? बताओ, बताओ क्या लगता है? कभी कोई इमेज बन सकती है? हाँ, फटाफट बताओ। नहीं बन सकती ना। तो इसलिए इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? बहुत बढ़िया, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब एक एक करके सबके फीचर्स को जानते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। आ जाइए आ जाइए। अच्छा, आई की एडवांटेज क्या होती है? हमारे चेहरे में आंखें सामने क्यों होती हैं, पीछे क्यों नहीं होती भैया? क्योंकि पहली एडवांटेज है, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी आप ऐसे देख सकते हो, है ना, इधर का भी इधर का भी इधर का भी। हाँ, जैसे वो मोहल्ले में एक वो आंटी होती है ना, जो कि देखो नॉर्मली एक इंसान का ना 360 डिग्री व्यू नहीं होता, मतलब आप सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का पूरा एंगल देख सकते हो। लेकिन हर मोहल्ले में एक आंटी होती है जिनके पास 360 व्यू होता है। उनको यह भी पता होता है पीछे वाले मोहल्ले के पीछे वाले घर में वो जो नेहा रहती है वो रात को कहां गई थी। है ना? तो उनके पास 360 व्यू है। बट वैसे जो होता है वो हमारे पास वाइडर व्यू होता है। इट प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू, यानी आप पूरी तरीके से देख पाते हो। ठीक है जी। अब ह्यूमन आई के एक एक करके पोर्शंस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पोर्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राइट। वैसे तुम न्यू ईयर के रेजोल्यूशन क्या ले रहे हो इस बार? न्यू ईयर के क्या रेजोल्यूशन है तुम्हारे इस बार के? हाँ, क्या ले रहे हो न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन? बताओ, बताओ। बहुत बढ़िया, अलग अलग है सबके। मोहित बोल रहा है कि इस बार मैं सब कुछ अचीव करके दिखाऊंगा। बेटा, कितनी ही कोशिश कर लो या सब कुछ अचीव कर भी लो, उसको तो तुम फिर भी अचीव नहीं कर पाए ना। है ना? तो कोई बात नहीं मोहित, कोई बात नहीं। बट यस, 2026, 2026 मेहनत करो, लग जाओ, लग जाओ, मेहनत करो, कमबैक होगा, बिल्कुल होगा कमबैक दोस्तों। बिल्कुल पढ़ाई में कमबैक होगा, वहां तो बेटा मैं भी कमबैक नहीं करवा पाऊंगा तुम्हारा। यही कर लेते हैं अपन कमबैक। जो अपने हाथ में हम उसको कमबैक कर लेंगे। आ जाओ। सबसे पहला पार्ट होता है स्केलेरा। अब तुम पूछोगे स्केलेरा क्या होता है? वो जो आंख का पूरा आउटर सरफेस है ना, जो मैंने आपको आंख दिखाई, उस आंख का ये जो पूरा आउटर मोस्ट सरफेस तुमने देखा ना, ये पूरा जो पोर्शन तुमने देखा, ये क्या बन रहा है यार, जो तुमने पूरा पोर्शन देखा, वो क्या होता है? वो होता है स्क्लेरा। ठीक है, यानी इट इज द आउटर कवरिंग द प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर दैट हेल्प्स द आई मेंटेन इट शेप। अगला आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी इसका काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर आता है एक्वस ह्यूमर। सुन ले भाई, सुन ले। फिर आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या था? वो छोटा वाला स्विमिंग पूल। ये क्या करता है बेटा? ये एक लिक्विड होता है, यानी फ्लूइड होता है, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन प्रेशर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द कॉर्निया एंड द लेंस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर आता है आइरिस। आइरिस किसका बॉडीगार्ड था बेटा? प्यूपिल का बॉडीगार्ड था। ठीक है, तो आइरिस एक प्रकार का मस्कुलर टिश्यू होता है, अ डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज नोन एज आइरिस। ठीक है, अब जो कलर होता है ना बेटा आइरिस का, वो डिटरमाइन करता है आपकी आंखों का रंग कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो जो तुम बोलते ब्लू आइज हिप्नोटाइज, तो आंखें का कलर ब्लू नहीं है, आइरिस का कलर ब्लू है, इसलिए तुम बोल रहे हो ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी मैंने। समझ रहे हो बात को? एमसीक्यू पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द कलर ऑफ द आई। तो जो आइरिस का कलर होता है ना बेटा, जो आइरिस का कलर होता है वही कलर होता है आपकी आंख का। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? ये प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। ठीक है जी। बाकी प्यूपिल क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, छेद होता है। अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। ठीक है, अब प्यूपिल क्या करता है? अगर याद रखना, अगर ब्राइट लाइट आएगी तो क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा, और अगर डिम लाइट आएगी, लो लाइट आएगी, तो क्या आएगा? साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होता है? वही कॉन्वेक्स लेंस, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसका काम क्या है? लाइट को कन्वर्ज करके कहां ले जाना? रेटिना पे फॉर्म करवाना। ठीक है जी, इसका काम तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब आता है सिलेरी मसल, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो ये जो सिलेरी मसल है ना भाई, ये लेंस की शेप को बदलता है। ये लेंस की शेप को, कभी ये लेंस को मोटा बनाता है, कभी लेंस को पतला बनाता है, कभी मोटा बनाता है, कभी पतला बनाता है, कभी मोटा बनाता है, कभी पतला, मोटा पतला, मोटा पतला, चेंज करता रहता है। तुम बोलोगे क्यों चेंज करता है? अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द लेंस विच अकर्स ड्यूरिंग द अकोमोडेशन ऑफ रिफ्लेक्स। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, है ना।
कैसे चेंज करता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अकोमोडेशन वाले टॉपिक में। अभी के लिए इतना समझो कि सिलेरी मसल चेंज करता है, ठीक है। ट्रिक भी है मेरे पास, टेंशन मत लो। फिर आता है रेटिना। अब रेटिना ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम स्क्रीन बोलते हैं क्योंकि इमेज बनती तो इसी पे ही है। अब तुम सोच पा रहे हो कि इसमें इमेज कैसे बनती है, क्योंकि ना रेटिना के पास ना क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कुछ सेल्स होते हैं। कोई बता पाएगा रेटिना पे क्या प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो रिसेप्टर। अब ये फोटो रिसेप्टर वो टाइप के सेल होते हैं जो कि ये लाइट वाले सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। तो यानी इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल। इट कन्वर्ट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्रकार के यहां पर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो दो प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कॉन और एक होता है रॉड, ठीक है। वो वाली रॉड नहीं बेटा जिससे कि तुम पिटोगे अगर नंबर नहीं आए तो, ये अलग है, रॉड और कॉन, रॉड और कॉन। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। ये जो रॉड होता है ना, रॉड, इनका काम क्या है? ये डिटेक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को, यानी लाइट कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उसको कौन डिटेक्ट करता है? रॉड सेल। कौन डिटेक्ट करता है? रॉड सेल। दीज आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट, दे हेल्प इन पेरिफेरल विजन। यानी ये बताते हैं कि कितना लाइट डिम है और कितनी ज्यादा है, यानी इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं। फिर आता है दूसरा जो कि है कॉन। दूसरा है क्या? कॉन। अब ये जो कॉन सेल है ना, ये आपको कलर्स के बारे में बताते हैं। एक बात बताता हूं, तुम्हें पता ही होगा, हमारे जो शोभित भैया हैं उनको एक छोटी सी बीमारी बोलो, क्या बोलो, वो है उनको कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस जिन जिन लोगों को है, जिनको रंग अच्छे से नहीं दिखते, वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनके जो रेटिना पे हैं, उनके रेटिना पे कौन सेल कम होते हैं या फिर कौन सेल अलग तरीके से होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ कलर नहीं दिख पाते। यानी कौन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स। ये जो हमें कलर्स दिख पाते हैं, ये कौन सेल की वजह से दिख पाते हैं, राइट? राइट, पता तो है ही तुमको। यस, पता तो है ही। हाँ, कैसे पता था? स्टोरी पता है तुम्हें? स्टोरी पता है तुम्हें? स्टोरी किस किस को पता है बताओ? हम्म, तुम्हें वो स्टोरी पता है क्या हुआ था? एक बार इनको हमने बोला था कि टी शर्ट लेके आओ नेक्स्ट टॉपर की। नेक्स्ट टॉपर की जो नॉर्मल वाली टी शर्ट होती है, फिर ये वाली भी देखो, इसका कलर तुम समझ पा रहे होगे, लाइक इट इज लाइक ब्लूइश पर्पल टाइप का कुछ है कलर, है ना। तो वो भाई चलेगा लाने के लिए, ठीक है। अब हमें नहीं पता था तब तक कि उनका तो थोड़ा सा सिस्टम कौन सेल की वजह से ढीला है। तो वो लिया बड़ी हंसी खुशी, अब भैया महंगी टी शर्ट, महंगी टी शर्ट लेके आ गए हम सबके लिए। फिर हमने देखा कि ये कलर तो हमारे कलर से मैच ही नहीं हो रहा, और वो हमसे लड़ रहे, भाई सेम ही तो है। हम कह रहे हैं कहां सेम है? अरे सेम ही, अरे कहां से, अरे सेम ही तो है। फिर थोड़ी देर बाद हमें फंडा क्लियर हुआ, ओ हो, यहां तो थोड़ा सिस्टम ढीला है। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ। तो ये हुआ था। चलो, तो रॉड और कॉन आप समझ गए होंगे कि रॉड और कॉन सेल का क्या काम होता है, ठीक है। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। फिर आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर तुम्हें याद होगा, बीच में जो बहुत सारा लिक्विड होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर आईज एंड हेल्प दी आई कीप इट शेप। यानी आई शेप में रहे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बीच में एक लिक्विड होना चाहिए, और उस लिक्विड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? ये वो नर्व है जो कि सिग्नल लेके जाती है रेटिना से ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व इज द बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट कैरीज द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है। वही जो चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। और अब तुम्हें पता चल गया होगा ब्लाइंड स्पॉट क्या है बेटा। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है देखना, द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना लैक सेंसरी नर्व सेल। यानी वो जो एक पोर्शन था ना, ये वाला जो पॉइंट है जहां से ये ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है, इस पोर्शन पे क्या नहीं होते? इस पोर्शन पे नर्व सेल नहीं होते, राइट। इस पोर्शन पे नर्व सेल नहीं होते, यानी रॉड और कॉन नहीं होते, तो इस जगह पे इमेज नहीं बनती, और उसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है? चैट में लिख दो पीके अगर क्लियर है तो। अरे भाई ये तो बहुत इजी चल रहा है, इसमें भी दो तीन बच्चों के डाउट आ रहे हैं बेटा। कुछ लोगों की हालत पता है कैसी है? तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बोलते हैं ना कि बुरी संगति से दूर रहो। अब उनको ये कौन समझाए कि जिस बुरी संगति से वो दूर रहने के लिए बोलते हैं, वो इन्हीं का ही लड़का है, इन्हीं की ही लड़की है।
यही है वो जिससे उसके बाकी दोस्तों को दूर रहना चाहिए। उसको किसी और से दूर नहीं रहना, बट उसको दूसरे लोगों को उससे जरूर दूर रहना है तो बुरी संगति तुम ही हो रखे हो, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चल रहा है यार, इसमें क्या नहीं समझ आया तुमको यार, पता